विलियम वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑन पर्पस ऑफ पोइट्री, पोइट्री का पर्पस क्या होना चाहिए। तो वैसे हमने बताया है कि पोइट्री का पर्पस ये एक तो है कि रूरल लाइफ को हाईलाइट करे, रूरल लाइफ को भी एक्सप्रेस करे, और मोरल अपलिफ्टमेंट करे, सोल को एनरिच करे। क्या कहता है वर्ड्सवर्थ्स लिरिकल बैलेड्स outlines the revolutionary purpose of poetry that challenge the neoclassical ideals of his age। ये बात जरूर लिखनी है, इसमें किसी भी फॉर्म में लिखो कि ये इसकी पोइट्री जो थी वो नियोक्लासिकल पोइट्री से भिन्न थी और उसको नियोक्लासिकल आइडियाज को चैलेंज करने वाली थी। Right from beginning, Wordsworth asserted that true aim of poetry is to choose incidents and situation from common life। बहुत काम की चीज है ये लाइन, incidents और situation common life से होने चाहिए। Depict them in a language really used by men। ये भी फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल में लोग जैसी भाषा में बोलते हैं वैसी भाषा में बोले। मेन पर्पज ऑफ पोइट्री इज सिंसियर एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, आदमी की फीलिंग्स का सिंसियर एक्सप्रेशन, ड्रॉन फ्रॉम एवरीडे रूरल लाइफ, हर रोज की जिंदगी से संबंधित। सिंपल पीपल मेक पोइट्री एक्सेसिबल, इमोशनल, मोरल, अपलिफ्टिंग। अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्री शुड अराइज फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट्स फंक्शन इज नॉट टू डिलाइट बट टू प्यूरिफाई। नॉट ओनली टू डिलाइट, डिलाइट भी करना है लेकिन प्यूरिफाई करना, माइंड को एलिवेट करना नेचर के ऑब्जर्वेशन से, ह्यूमन लाइफ के ऑब्जर्वेशन से। यह बड़ा मुद्दा है। Wordsworth opposes artificial diction and classical themes that dominated 18th century, Dryden and Pope वाला। He believes that genuine poetry originates from heart, not from ornamental language। ornamental वाली लैंग्वेज या हेरोइक सब्जेक्ट से रियल पोइट्री पैदा नहीं होती है, वो तो ऑर्डिनरी आदमी के हार्ट से पैदा होती है। फॉर हिम रूरल रस्टिक लाइफ इज बेस्ट सोर्स ऑफ पोइटिक मटेरियल बिकॉज इट अलाउज ह्यूमन इमोशंस टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ प्योर अनअफेक्टेड फॉर्म। उसके लिए रूरल और रस्टिक लाइफ बेस्ट सोर्स है पोइट्रिक मीट्रिकल पोइट्री का, बिकॉज यहीं पर प्योर और अनअफेक्टेड फॉर्म में ह्यूमन इमोशन मिलते हैं। ही क्लेम्स दैट सच पीपल कम्युनिकेट विद बेस्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच बेस्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज इज ओरिजिनेटेड। क्योंकि ऐसे लोगों की भाषा में ऐसे लोग नेचर से, जानवरों से, अपने आप से, ह्यूमन नेचर से कम्युनिकेट करते हैं, और वो चीज बेस्ट कम्युनिकेशन होता है। पर्पज ऑफ पोइट्री इज टू कैप्चर यूनिवर्सल इमोशंस, ट्रूथ्स थ्रू ordinary experiences so that reader can feel a deep emotional connection। ऐसी पोइट्री जो आम आदमी के बारे में होगी तो रीडर उससे अच्छा कनेक्ट कर पाएगा। He also emphasizes role of the poet who is not just, ये जैसे वही चीज है इस पैराग्राफ में जो पोइट की क्वालिफिकेशन के बारे में है। पोइट्री का ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर होना चाहिए, मोर कॉम्प्रिहेंसिव सोल होना चाहिए, ही शुड बी कॉमन अमंग मैनकाइंड। पोइट का जॉब है इमोशंस को रिकलेक्ट करना, ट्रैंक्विलिटी में याद करना, रिप्रोड्यूस करना एक ऐसे तरीके से कि वो फ्रेश और मीनिंगफुल तरीके से फैमिलियर हो। रिकलेक्शन प्रोसेस गिव्स पोइट्री मोरल स्ट्रेंथ, इमोशनल डेप्थ, मेकिंग इट ए सोर्स ऑफ प्लेजर। Another key purpose of poetry for Wordsworth is to reform human sensibility। He warns that modern mechanical life is dulling the emotional responses of people and poetry should serve to counterbalance the increasing accumulation of men in cities। शहरों में लोग रहने लगे हैं, उनकी ह्यूमन सेंसिबिलिटी खत्म हो गई है, मैकेनिकल हो गए हैं। वो आदमी को पुनः आदमी बनाना, उस मासूमियत जिसके साथ वो आदि मानव था उस तरह की मासूमियत के साथ बनाना, ये एम है उसकी पोइट्री का। मेक्स पीपल इमोशनली हार्डन्ड। शहरी जिंदगी लोगों को इमोशन छीन लेती है। पोइट्री हैज सिविलाइजिंग एंड ह्यूमनाइजिंग पर्पस। Wordsworth redefines poetry as a moral, emotional force rooted in common life, real language, focusing on nature, simplicity, universal human heart। Poetry का purpose not only to delight but to nurture the spirit, restore emotional balance in rapidly changing world। Poetry is the image of man and nature, Wordsworth ने कहा है। Its purest function is to deepen our understanding of both। ये क्विक रिकैप के लिए एक एक लाइंस दी गई हैं, गो थ्रू देम।